रायबरेली में टप्पेबाजों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना। दुकान में घुसकर बातचीत करते टप्पेबाजों की तस्वीर आई सामने। अलीगढ़ में मूर्ति चोरी की घटनाओं के बाद हिंदू नेताओं में गुस्सा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हिंदू नेताओं ने लगाए नारे। पुलिस की कार्यशैली पर हिंदू नेता ने उठाए सवाल। लखनऊ में सड़क हादसा। विभूति खंड में एसटीएफ मुख्यालय के सामने कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 महिलाएं घायल, गंभीर हालत, इलाज जारी। गोंडा में भाजपा सांसद का ओवैसी पर बड़ा हमला। ब्रजभूषण शरण ने ओवैसी को लेकर दिया विवादित बयान, कहा गारंटी है ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम था। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। खिसियानी बिल्ली से अखिलेश यादव की तुलना की। कहा लखीमपुर के गोला में जब्त होगी सपा प्रत्याशी की जमानत। महोबा के जिला अस्पताल से आई हैरान करने वाली तस्वीर। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तांत्रिक 2 मरीजों का इलाज करते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। गाजीपुर में अवैध अस्पतालों पर एक्शन की तैयारी। सीएमओ ने कहा जो भी अस्पताल अवैध होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध अस्पताल में 2 दिन पहले ही नवजात की मौत का मामला सामने आया था। वहीं मेरठ में अकबर बंजारा की भाई की संपत्ति पर प्रशासन का एक्शन। प्रशासन ने अकबर के भाई की 60 लाख की जमीन को की। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। प्रयागराज में पुलिस ने चर्चित प्याज लूट कांड का खुलासा करने का दावा किया है। 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 10,000 कैश बरामद। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। ऋतिक रोशन गैंग के शातिर बदमाश से मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 3 साल से फरार चल रहा था। खजांची के नाम से मशहूर बच्चे का कानपुर देहात के रामा इंटरनेशनल स्कूल में हुआ दाखिला। खजांची ने पीजी की क्लास में दाखिला लेकर शुरू की स्कूल। उत्तराखंड में गड्ढों वाली सड़क को लेकर सीएम धामी सख्त। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। चेतावनी के साथ कहा गड्ढा युक्त सड़कों को जल्द ही ठीक किया जाए। विधानसभा सचिव रहे मुकेश सिंघल पर हो सकती है कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द शुरू होगी जांच। हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने की रविदास अखाड़े की घोषणा। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को अखाड़े का महासचिव घोषित किया। रामनगर आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का गर्जिया और दुर्गा देवी जोन। 15 नवंबर से खुलेगा पूरा जिम कॉर्बेट पार्क। गुजरात हादसे में मृत आत्माओं की शांति के लिए वाराणसी में की गई प्रार्थना। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में की गई प्रार्थना। 2 मिनट का रखा गया मौन। मुजफ्फरनगर में चलती कार में हुड़दंग करना युवकों को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो होने के बाद आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया। पुलिस ने कार सीज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर युवती को किया अगवा। जबरदस्ती छत के रास्ते से घर में घुसे। 2 दिन बाद वापस लौटी अगवा लड़की। युवती को अगवा करने का वीडियो सामने आया। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अमरोहा में पेड़ पर चढ़ रहे अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है। 15 फीट लंबा अजगर देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। जालौर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। टोल के पैसे को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता और महिला टोल कर्मियों की बहस हुई। बजरंग दल कार्यकर्ता की पत्नी को महिला टोल कर्मियों ने बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। गाजियाबाद में एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां देर रात एक बंदर नहर में गिर गया, जिसके बाद तैरते तैरते नहर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचा और रात भर बजरंगबली की शरण में रहा, जिसे सुबर पुलिस ने रेस्क्यू किया है। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में जा रहे युवक लगा रहे भैंसा बुग्गी दौड़। बाइक पर बैठकर हुड़दंग भी मचाते रहे युवक। वीडियो वायरल। बरेली में बहेड़ी के कलुआ डांडा ग्राम में तेंदुए की दहशत। तेंदुओं पर बैठा दिखाई दिया तेंदुआ। गाड़ी की लाइट पड़ने पर भागा। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया। मेरठ के गढ़मार्ग पर आग का गोला बनी 3 व्हीलर। चालक ने कूदकर बचाई जान। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदौली के सरैया गांव में कर्मनाशा नहर पर बनी पुरानी पुलिया का एक हिस्सा भर-भराकर गिर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत लोगों को नहर के पास से हटाया। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान एक भारी भरकम लोहे का जैक अचानक से नीचे गिर गया। अचानक हुए हादसे से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई युवक के घायल होने की खबर है।
बिजनौर में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से जंगल में लैंड कराया गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, 1 यात्री शामिल थे। हेलीकॉप्टर नैनीताल से पिथौरागढ़ जा रहा था। प्रयागराज के नैनी इलाके में ट्रांसफार्मर के गोदाम में भड़की आग। गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। गोदाम में रिपेयर होने वाले ट्रांसफार्मर्स को रखा जाता है। अलीगढ़ तहसील के छर्रा इलाके में गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मची। अवैध तरीके से टेम्पो में भरी जा रही थी एलपीजी गैस। गैस लीकेज होने से लगी आग। धमाके की आवाज से मची भगदड़। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। आजमगढ़ में छठ पूजा में शामिल होने गए 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। सीतापुर के सिधौली में NH-24 पर गश्त के दौरान पुलिस की जीप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। उप निरीक्षक शफीक अहमद की मौत हो गई, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में कार सवार दबंगों ने मैरिज हॉल पर बरसाए पत्थर। गेट पर गाड़ी खड़ी करने से मना करने के बाद यह पत्थरबाजी। सीसीटीवी में कैद दबंग विकासनगर सेक्टर 9 के शाहजहांपुर में भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी के खिलाफ मुकदमों को लेकर आक्रोशित भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया। युवा नेताओं ने भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज वापस लेने के लिए ये प्रदर्शन किया। बदायूं में दंपति समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश बताई जा रही। हत्या की वजह उस हैत थाना क्षेत्र के 17 गांव का मामला। बरेली में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 जिलों से पकड़े गए 22,397 गौ तस्कर। 912 गौ तस्करों के खिलाफ गुंडा एक्ट में एक्शन। मेरठ के लिसाड़ी इलाके में देर रात भाई ने भाई की हत्या कर दी। नशे का विरोध करने पर छोटे भाई ने गोली मारकर बड़े भाई की हत्या कर दी। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड पादरी को सदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। मास्टरमाइंड सहित 55 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। फिरोजाबाद के बेलमपुरी मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक घर पर पथराव और फायरिंग किया। मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। शामली में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिगों को डिटेन भी किया है। दोनों फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी। आजमगढ़ में घंटाघर चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप के बाथरूम में युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा गैंग का पर्दाफाश किया और 243 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गांजा बिहार से यूपी के रास्ते एमपी ले जाया जा रहा था। मेरठ में एसओजी और सर्विलांस टीम ने इस्लामाबाद इलाके में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 32 बोर की 4 पिस्टल, 8 तमंचे और मैगजीन बरामद हुए। मथुरा की कोसीकला पुलिस ने बढ़ाना गांव से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 7 बोरियों से 185 किलो गांजा भी बरामद किया है। लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सेंट्रल पुलिस ने रैली निकाली। 1090 चौराहे से सरदार पटेल की प्रतिमा तक रैली निकालकर एकता का संदेश दिया। गोरखपुर दौरे पर योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र। अखिलेश और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, जो कांग्रेस को ना जोड़ पाए वो भारत को क्या जोड़ेंगे। श्रावस्ती में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। अस्पताल बंद होने के चलते गर्भवती महिला सड़क पर तड़पती रही। बगल में मौजूद स्कूल के रसोइयों ने महिला की मदद की। सहारनपुर में रन फॉर यूनिटी में विजयी हुए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। मैराथन का सुबह ही आयोजन किया गया था। पुलिसकर्मियों में उत्साह दिखा। मऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। गोरखपुर से विधायक राम चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। निकाय चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। कानपुर देहात को पर्यटन मंत्री ने दी 125 करोड़ की सौगात। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बोले, पुरानी परंपराएं हमारी धरोहर हैं और जब ये सुरक्षित रहेंगे तभी हम ताकतवर रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर विपा राव का हैदराबाद में देहांत हो गया है। देश के कई बड़े अखबारों में विपा राव ने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद IIMC और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कई सालों तक पढ़ाया। कर्णप्रयाग में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता परेड और मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ। एकता का संदेश दिया गया। सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया।
गुजरात के मोरबी में पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंपस में मृतकों को छात्रों ने श्रद्धांजलि दी। मदरसों के सर्वे पर दिए गए मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया पलटवार। कहा, मौलाना अरशद मदनी का बयान बेहद आपत्तिजनक, उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमीरपुर में पिछले 15 दिन से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण सेंटर्स पर किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। खाद की किल्लत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद की किल्लत नहीं है, रैक आने में थोड़ी सी देरी हुई है, अगले 48 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। गाजीपुर में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर एसडीएम ने जमनिया में वोटर लिस्ट को डोर टू डोर चेक किया। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। हल्द्वानी की खराब सड़कों का हाल भी जाना, मेयर सहित सभी अधिकारी भी मौजूद रहे, जल्द सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में दिवाली की छुट्टी से स्कूल नहीं लौटने पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उच्च प्राथमिक विद्यालय ने जेमर पहुंचकर प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। यमुनोत्री कपाट अब शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन मां यमुना के दर्शन करने के लिए कपाट अब भी खुले हैं। मां यमुना जी के दर्शन खरशाली गांव स्थित यमुना मंदिर में किए जा सकते हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर किसान यूनियन ने जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। जल्द से जल्द भुगतान नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे और भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों विकास का काम तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार से जनता को लाभ होगा। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को अभी से ही डर सताने लगा है, कोरोना काल में पूरा विपक्ष गायब था। लखीमपुर में सीएम ने कहा, सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ, गन्ना मूल्य का जल्द से जल्द भुगतान होगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए जेल उनका इंतजार कर रहा है। सीएम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर देते नजर आए। यूपी में निकाय चुनाव दिसंबर महीने में कराए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 चरणों में इलेक्शन हो सकते हैं। चुनाव आयोग जनवरी के पहले हफ्ते में मतगणना करा सकता है। रुड़की की एकमात्र नेहरू स्टेडियम का हाल सालों से बेहाल। 5 करोड़ रुपए मंजूर हो चुका है, लेकिन नगर निगम रुड़की की लापरवाही के चलते काम नहीं शुरू हुआ। गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहे सीएम योगी, डेटा सेंटर का लोकार्पण किया। सीएम ने ग्रेटर नोएडा में ही किया रात्रि विश्राम। बसपा अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। राजस्थान में लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वालों का असली रूप यही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर से पहले सुनवाई का भरोसा दिया। कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जन्म शताब्दी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री इसके बाद केवड़िया परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस फोर्स के जवानों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड निकाली, जिसका पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता सुरक्षा की शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। दौड़ को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। बोले, सरदार के सपनों को पूरा करने का समय है। इस दौरान सीएम योगी ने लौह पुरुष पटेल की जयंती पर एकता की शपथ ली और कहा कि पटेल जी ने देश के लिए कई रियासतों का विलय करवाया। अब सरदार के सपनों को पूरा करने का समय है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हर वर्ग के लोगों का बिना भेदभाव के साथ विकास हो रहा है, उन्हें लाभ मिल रहा है। लखनऊ में दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ सीएम योगी ने खेला क्रिकेट। हाथ में बल्ला थामकर की बैटिंग, सभी खिलाड़ियों में खासा जोश दिखा।
राष्ट्रीय एकता दिवस पर खटीमा से सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान काफी संख्या में हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। बस्ती मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की सुरक्षा में हुई चूक। बस्ती टोल प्लाजा पर मंत्री के काफिले में शामिल हुई है अनजान गाड़ी के शामिल होने से असंतुलित हुई मंत्री की कार। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुई घटना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान पर सहारनपुर में हिंदू साधु संतों ने जताई नाराजगी। कहा, हिंदू समाज का किया गया अपमान। देश के लोगों को बरगला रहे हैं केजरीवाल। बलरामपुर में एडीजे प्रथम कोर्ट ने 17 साल पुराने सांप्रदायिक दंगे मामले में सुनाई सजा। उतरौला नगर पालिका परिषद के 2 पूर्व चेयरमैन सहित 41 लोगों को दोषी करार दिया। 5-5 साल की सजा का ऐलान। रेलवे और बस स्टेशन टैक्सी बुक करा रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। गोरखपुर में 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। टैक्सी चालक बनकर सवारियों को लूटते थे। बागपत की मलकपुर चीनी मिल पर कर्मचारियों का धरना जारी। धरने के 19वें दिन मुख्य दरवाजा बंद कर कर्मचारियों को मिल में घुसने से रोके जाने पर उग्र कर्मचारियों की नारेबाजी। मांगे पूरी होने तक कामकाज ठप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।